सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर मैं हूं आपके साथ अनुभा। आज की कहानी है एक किसान की जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बड़ी हुई। किसान ने दोनों की शादी पास ही के गांव में करवा दी। दोनों अपने घर में खुश थीं। एक के घर में छाते का बिजनेस था जो कि अच्छा खासा चलता था, और दूसरे के घर में सेवइयां बनाने का बिजनेस था। उसका काम भी खूब अच्छा चलता था, खूब कमाई होती थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों खुश थे कि चलो हमारी दोनों बेटियां सुख से रह रही हैं। एक बार किसान ने सोचा कि चलो अपनी बेटियों से मिलकर आया जाए। किसान पहले अपनी बड़ी बेटी के घर पहुंचा जिनका छातों का काम था। जब वो उसके घर गया तो उसने महसूस किया कि इस बार उसकी बेटी उदास दिख रही है। उसने कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि इस बार बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो हमारा काम धंधा भी नहीं चल रहा है, इसलिए पैसों की कमी हो रही है। किसान ने बेटी को सांत्वना दी और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो। और वहां से फिर अपनी छोटी बेटी के यहाँ चल दिया। छोटी बेटी के यहाँ पहुंचा तो वहां सभी लोग बड़े खुश थे, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई थी, तो उनकी सेवइयां बनती जा रही थी, सूखती जा रही थी, और उनका काम खूब अच्छा चल रहा था। किसान थोड़ी देर उनके घर रुका, हालचाल पूछे, और उसके बाद खुशी खुशी वहां से अपने घर के लिए वापस चल दिया। किसान रास्ते भर दोनों बेटियों के बारे में सोचता जा रहा था। घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि एक बेटी दुखी है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, तो उसका काम नहीं चल रहा, और दूसरी बेटी खुश है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, अच्छी धूप निकल रही है, तो उसका काम अच्छा चल रहा है। किसान की पत्नी ने किसान की बात सुनी और अपनी बड़ी बेटी की चिंता करते करते भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बेटी का छाते का काम नहीं चल रहा है, वो बहुत परेशान है, आप बारिश करवा दीजिए। और प्रार्थना करते करते सो गई। अगले दिन देखा तो आसमान में काले काले बादल आ गए, और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी, झड़ी लग गई। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, ऊपर वाले ने उनकी सुन ली। अब उनकी बेटी का छातों का बिजनेस अच्छा चलने लगा और उनकी परेशानी दूर हो गई। बारिश लगातार हो रही थी, थोड़ी देर रुकती फिर होने लगती। लगातार 15-20 दिन तक जमकर बारिश हुई। तब किसान को अपनी दूसरी बेटी की चिंता होने लगी कि बारिश अगर इसी तरह लगातार होती रही तो दूसरी बेटी की सेवइयां कैसे सूखेंगी, उसका काम भी मंदा पड़ जाएगा। ये सोचकर उसने ऊपर वाले से फिर प्रार्थना की, हे भगवान, अब आप मेरी छोटी बेटी की चिंता कीजिए और बारिश बंद करवा दीजिए। अब ये इनका रोज का नियम बन गया। जब बारिश होती तो किसान बोलता, भगवान बारिश बंद करवा दो, मेरी बेटी की सेवइयां कैसे सूखेंगी। और जब बारिश होती तो किसान भगवान से कहता, भगवान बारिश करवा दो, मेरी बेटी का छातों का काम कैसे चलेगा। और इस तरह वो हमेशा अपनी दोनों बेटियों की चिंता में डूबा रहता, परेशान रहता। एक दिन एक साधु वहां से गुजर रहे थे। किसान ऐसे ही परेशान बाहर बैठा हुआ था। साधु महाराज उसके पास आए और उसकी परेशानी का कारण पूछा। किसान ने अपनी चिंता साधु को बता दी। साधु ने कहा, जिस दिन आसमान में बादल हों, बरसात होने लगे, उस दिन तुम उस बेटी के बारे में सोचना जिसका छाते का बिजनेस है। ये सोचकर खुश होना कि उसका काम अच्छा चल रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है। उस समय दूसरी बेटी के बारे में मत सोचना। और जिस दिन धूप निकले उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचना जिसका सेवइयां का कारोबार है। उस समय उस बेटी के बारे में मत सोचना जिसका छाते का कारोबार है। अब किसान को साधु की सारी बात समझ में आ गई। उसकी चिंता खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जो भी परिस्थिति हमारे साथ आज है उसमें खुशियां ढूंढिए। कभी हमारी जिंदगी में छांव होगी, कभी धूप भी आएगी, कभी उजाला होगा तो कभी अंधेरा भी होगा, कभी खुशियां होंगी तो कभी दुख भी आएंगे, लेकिन उनके लिए हमें तैयार रहना है, उनका सामना करना है हिम्मत के साथ। और कल की चिंता ना करते हुए आज जो दिया है हमें ईश्वर ने, उसके लिए उनका हमेशा शुक्रिया अदा करना है। याद रखिए, प्रत्येक सोमवार और गुरुवार सुबह 7 बजे मेरे साथ देखिए इसी तरह की एक नई मोटिवेशनल कहानी। जय श्री कृष्ण। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए।